वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस्टोनिया जो एक फिनलैंड के साथ एक कंट्री है, वहां पे एक बंदा जंगल को कन्वर्ट कर रहा है एक हिंदू टेंपल बनाने के लिए। तो क्या हो रहा है इस वीडियो में, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो जाके देखते हैं, मिलकर देखते हैं इस वीडियो को और फाइंड आउट करते हैं और बातें करेंगे वीडियो के बाद में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुगेदर और एंजॉय करते हैं। एस्टोनिया में क्या हो रहा है इसका शायद ही आपको अंदाजा भी होगा। आपको ये आइडिया भी नहीं होगा कि एस्टोनियन मैन एस्टोनिया के एक पूरे जंगल को भगवान शिव के एक भव्य और ग्रैंड टेंपल में बदल सकता है। The Baltic country of Estonia this year saw a major development, the construction and consecration of a grand Shiva temple. और एक बार फिर एनडीटीवी दुनिया का रुख करते हैं। एस्टोनिया की राजधानी टैलिन के पास एक भव्य शिव मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि यूरोप के सबसे बड़े मंदिरों में एक। और वहाँ पर एस्टोनिया के लोगों को हिंदू बनाकर बसा सकता है, जिसके कारण एस्टोनियन भगवान शिव की भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि वो एस्टोनिया से सीधा केदारनाथ आना शुरू कर देते हैं। अच्छा, trip of a lifetime, let's go. So we got to Haridwar, very crazy bus ride, one of the craziest I've been, and then from here on the horses don't go anymore, so I don't know, I haven't seen my mom, but it seems that the horseman dropped her off earlier and I'm thinking that she went up on her own. और यही नहीं बल्कि एस्टोनिया के इस आदमी ने यहाँ पर गंगा मैया के पवित्र और अमृत के समान जल की स्थापना करने के लिए ये खुद भारत आकर गंगा नदी से जल लेके गए। इसको इन्होंने यहाँ पर बनाए गए एक तालाब में मंत्र उच्चारण और पूरे वैदिक तरीके से इस गंगा जल को मिलाया और गंगा जल की स्थापना की। और इस गंगा तालाब का इन्होंने नाम रखा अमृता तालाब, यानी अमृत का तालाब, ताकि यहाँ आने वाले एस्टोनियन शिव की भक्ति करने से पहले इस पवित्र गंगा तालाब में स्नान कर सके। एस्टोनिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन माइनॉरिटी है, लेकिन ये आदमी कहता है कि वो एस्टोनियन को सत्य की ओर वापस ले जाना चाहता है, यानी कि सनातन धर्म की ओर ले जाना चाहता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये एस्टोनियन मैन और कैसे और क्यों इन्होंने एक एस्टोनियन फॉरेस्ट रीजन को, यानी कि एक जंगल को बदल दिया एक भव्य शिव मंदिर और एस्टोनियन हिंदू विलेज में, जहाँ पर हजारों एस्टोनियन रोज आते हैं। बिल्कुल 24 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका है और इसमें आसपास के जंगल वगैरह भी शामिल हैं। और एक तरफ जहाँ मंदिर बन चुका है, कुछ मूर्तियों की स्थापना हुई है, इसका निर्माण कार्य जो है वो लगातार जारी है। तो यहाँ पर हर दिन सुबह हवन होता है, श्रद्धालु जो जुटते हैं। कहना ये भी है कि जो यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज या फिर धर्म का पालन करने वाले हैं, एस्टोनियंस भी हैं उनमें, और जो भारत से आकर यहाँ बसे हैं वो लोग भी हैं। तो मिलिए इंगवार विलीतो ईश्वरनंदा से, जो फाउंडर है इस पूरे हिंदू प्रोजेक्ट के एस्टोनिया में। एस्टोनिया यूरोप का एक छोटा सा देश है जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज में है, लेकिन ये एस्टोनिया के एक बहुत ही फेमस रिसर्चर हैं और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ भगवान शिव की भक्ति में समर्पित की हुई है। इन्होंने एस्टोनिया के इस जंगल में भगवान शिव का ये मंदिर कितना भव्य और बड़ा बनाया है, इस चीज को आप गूगल अर्थ के इस एनिमेशन वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, काफी बड़ी इन्होंने ये बना रखा है, एरिया को कवर किया हुआ है। अच्छा, वो तालाब बाहर है। वाह। और इनकी इन वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं। इंगवार विलीतो ईश्वरनंदा ने अपनी सच्ची शिव भक्ति के तब से यहाँ एस्टोनिया में कुछ ही सालों में हजारों एस्टोनियन को शिव भक्ति के माध्यम से हिंदू धर्म में लीन किया है, जिसके चलते अब ये अपने 70 एस्टोनियन शिष्यों के साथ 144 सालों के बाद प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में आए हैं, जिसकी जानकारी इन्होंने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की, जिसकी इन्होंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी प्राउडली शेयर की। और इन्होंने ये लिखा कि वी हैव अराइव्ड एट महाकुंभ मेला, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट spiritual gathering spot. Mahakumbh Mela takes place during a rare planetary alignment
that occurs only once every 144 years. This is a considered an especially powerful time for spiritual purification and inner transformation. यानी कि हम इस्टोनिया से दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम स्थल महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं। महाकुंभ मेला एक दुर्बल ग्रह संरेखण के दौरान होता है, जो हर 144 वर्षों में केवल एक बार होता है। आध्यात्मिक शुद्धि और आर्थिक परिवर्तन के लिए यह विशेष रूप से शक्तिशाली समय माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और ये और इनके सभी शिष्य कुछ इस प्रकार से महाकुंभ में प्योर मेडिटेशन और शिव भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। ओहो बड़ी अजीब अजीब स्टोरीज है दुनिया में, बड़ा हैरान होता है देख देख के ना। टैटू बनवा रहे थे पूरा। इस्टोनिया में ये हिंदू विलेज और शिवा टेम्पल प्रोजेक्ट इस्टोनिया की कैपिटल तलीन से 27 किलोमीटर की दूरी पर 75 एकड़ में बनाया गया है, यानी कि 32,23,000 स्क्वायर फीट में इसको इंगवार विलीतो ईश्वरनंदा द्वारा बनाया गया है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया कितना बड़ा है। ये पिछले 24 सालों से इस्टोनिया में इस बिगेस्ट हिंदू प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग और काम कर रहे थे, और इसको सक्सेस करने के लिए इन्होंने इस्टोनिया के बिगेस्ट और फेमस टीचिंग सेंटर में इन्होंने शिव भक्ति के माध्यम से योग और आयुर्वेदिक की टीचिंग दी, जिसके चलते इस्टोनियन गवर्नमेंट ने इनको समर्थन दिया और ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ इस्टेब्लिश कर पाए, जिसके चलते इनकी सच्ची आस्था और मेहनत से इस्टोनिया के लोग सनातन धर्म को गहराई से जानने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और धीरे धीरे इस्टोनियन हिंदुओं की यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे आप इन फोटोज में देख सकते हैं। और इंगवार विलीतो ईश्वरनंदा के द्वारा इस्टोनिया में हिंदू प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं बनाया गया है, बल्कि इन्होंने इस्टोनिया के जंगल में इस हिंदू प्लेस को पूरे आगमा शिल्प शास्त्र और वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल्स के अनुसार बनाया गया है, जिसमें श्री गणपति, श्री बाला मुरुगर, सप्तऋषि, नवनाथ, 18 सिद्धार्थ यानी कि 18 सिद्ध और 9 ग्रह को स्थापित किया गया है, जिनकी पूरी स्थापना विधि इन्हीं के द्वारा संपन्न की गई है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि विलीतो ईश्वरनंदा का कहना है कि मंदिर का डिजाइन पृथ्वी और अंतरिक्ष के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा चैनलों को ध्यान में रखता है, यानी कि एनर्जी चैनल्स को ध्यान में रखता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा को एक्टिवेट करने और प्रसारित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। और सनातन की इस एंशिएंट विजडम को ये एक मॉडर्न और इफेक्टिव तरीके से समझाकर इस्टोनियन लोगों को शिव भक्ति में लीन करते हैं। तो दिल से सल्यूट है विलीतो ईश्वरनंदा जी को, जो इस्टोनिया में सनातन की एक नई क्रांति शुरू कर रहे हैं, इस्टोनिया के जंगल में ऐसे हिंदू प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करके। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वाह जी वाह, ये बड़ी यूनिक और बड़ी अजीब सी स्टोरी है, क्योंकि मैं एस्टोनिया के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। ये एक बड़ा आइसोलेटेड तो नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन छोटा सा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी लोगों की पॉपुलेशन भी नहीं जाती है। पाकिस्तानी इंडियन बहुत कम है वहाँ पे। रिसेंटली पिछले 4-5 सालों से हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे जाना शुरू हैं, तो पहले फिनलैंड को टारगेट करते थे, अभी फिनलैंड से वो एस्टोनिया वगैरह जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चूँकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से रूल्स आसान होते हैं तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इसके अलावा स्टडी फ्री थी, तो आई थिंक ये चीज़ें वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। तो इस जैसे मुल्क में इस जैसी स्टोरी निकल के आना, ये वाकई एक बड़ी बात है। तो उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर मैं वो देख रहा था ना डीपली, किस तरह ये सिर्फ उन्होंने ये नहीं कि वहाँ पे एक डिसाइड किया कि यहाँ पे एक मंदिर बनेगा तो वहाँ पे उन्होंने मंदिर बना दिया। यहाँ पे एक पूरा इसके ऊपर रिसर्च रही है, फिर उसके ऊपर वो काम करते रहे हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेने में जो उनको ये चीज़ चली होगी, देन उन्होंने लोगों के ज़हनों में एक पूरी जो एक अपनी ऑडियंस बनाई है ना, वो पहले से वो बना के लेके आए हैं। देन उन्होंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इसको लॉन्च किया है, कि वो जैसे बना रहे थे ना कि जो हिंदुज़म के कुछ मखसूस वो जो जाविये और वो एंगल्स और वो सारी चीज़ें हैं, उनके मुताबिक उनको जहन में रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है कि हिंदुज़म में जो बिलीफ्स है ना कि ये जो
जो ये जो एंगल्स वगैरह होते हैं जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, तो उनको ज़हन में रख के ये बनाया गया। और फिर उसके अलावा 75 एकड़, ये मुंह का कहना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बनता है। उसके अंदर फिर डिफरेंट ये उन्होंने बनाया कि तालाब वो अलहदा बन रहे हैं और तालाब के लिए वो पानी आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, फिर वो अपने शागिर्दों को लेके इंडिया महाकुंभ मेला में भी आ रहे हैं। तो ये एक जेनेरिक किस्म का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, ये इसके ऊपर बड़े यानी उनकी वो डीप जो उनकी एफिलिएशन है ना, उनका राब्ता इस चीज़ से वो नज़र आ रहा है। तो ये बहुत मज़े की वीडियो थी। ऐसी स्टोरीज अगर आपके नज़र में आती हैं तो मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, और मैं इन पे रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और मैं पसंद करता हूँ ऐसी वीडियो बनाना। तो आप मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। मैं आपके कमेंट्स का, सजेशंस का, दुआओं का, मोहब्बतों का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय।